नमस्कार, मैं हृदय कुमार पिता राजपूत चंपारण सब सबों का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि आखिर ये शिक्षकों की छुट्टी पर इतना घमासान क्यों मचा है, इतना महासंग्राम क्यों मचा है। क्या शिक्षकों की छुट्टी की कटौती कब कब की गई। 1986-87 में जो लेटर निकला था वे लेटर क्या था, और पहले शिक्षकों की छुट्टी 71 हुआ करती थी साल में, जिसको 60 क्यों कर दी गई। अर्जित अवकाश प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों को 3 दिन मिलता था, जिसे 14 दिन कर दिया गया। आखिर किस आदेश के फलस्वरूप ये सब हुआ, उस समय का पत्रांक दिनांक और उस समय के पत्र को हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। ये भी देखेंगे कि ये जो छुट्टी की कटौती हुई है, ये आज तक जब से हमारे शिक्षक कार्यरत कर रहे हैं, 2024 में ऐसा होने जा रहा है कि छुट्टी में इस तरह की कटौती। आप सबों ने ये भी देखा कि दशहरा में जो 2024 के पहले तक हर हाल में दशहरा में आप सबों ने देखा होगा जो छुट्टी हुआ करती थी वह 10 दिन की छुट्टी हुआ करती थी, एकम से लेकर के विजयादशमी की। जो इस साल आपने देखा कि 10, 11, 12 ही छुट्टी था दशहरा का। और यहाँ पे छठ और दीपावली में जो नहाए खाए और खरना के दिन भी शिक्षिकाएं जो अपना छठ व्रत करती हैं उनको कहाँ विद्यालय जाना होगा। तो आइए देखते हैं कि छुट्टी में कटौती कब कब हुई, आखिर ये महासंग्राम क्यों छिड़ा है, अर्जित अवकाश 3 दिन से 14 दिन कब हुआ, इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अंत तक ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे सबसे अधिक प्रभावित हमारे राज्य में कार्य कर रहे शिक्षक नहीं हैं, बल्कि हमारे राज्य में कार्य कर रहे वैसे शिक्षक प्रभावित हैं जो दूसरे राज्य से आकर के हमारे राज्य में कार्य कर रहे हैं। जो अपने स्टेट में कार्य कर रही वे तो मान लिए 4 से 6 घंटा में अपने यहाँ चले जाएंगे, लेकिन सोचिए यूपी वालों के बारे में, सोचिए बंगला यानी जो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, सोचिए असम से जो लोग आ गए हैं या जम्मू कश्मीर से जो लोग आ गए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे सुदूर के राज्यों से आ गए हैं, या जिन उत्तर प्रदेश के राज्यों में छठ पर्व होता है उनके छठ का क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 27/11/2023 का जो लेटर है, ज्ञापांक 2693 बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना जो 2024 की अवकाश तालिका है, इसमें आप सभी देख सकते हैं, और संशोधन भी हुआ इसमें। आपको बीच में तो संशोधन नहीं मिला, बीच में तो जो छुट्टी का संशोधन हुआ था उसमें जीवितिया का जो संशोधन हुआ और महिलाओं को इसकी छुट्टी का लाभ मिला। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो दुर्गा पूजा था 10 से लेकर के 10, 11, 12 का छुट्टी, दीपावली 31 अक्टूबर को 1 दिन की छुट्टी है, मात्र 1 दिन की, और उसके बाद छठ पूजा जो 7, 8, 9 को बंद रहेगा, यानी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। कहने का मतलब है कि नहाए खाए और खरना को भी हमारी महिला शिक्षिकाओं को जो छठ व्रत करती हैं उनको विद्यालय जाना होगा। तो आइए बात कर लेते हैं, चूँकि यही तालिका अभी वर्तमान में है। जो मैंने कहा कि जीवितिया पर्व की जो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं रेड कलर से, यही संशोधन हुआ था कि अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर और जीवित पुत्रिका का जो व्रत की जो छुट्टी 25 सितंबर 2024 को अलग से इसमें जोड़ा गया 2 दिन। लेकिन बाकी अभी दिनों की छुट्टी नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिहार राज्यपाल के आदेश से गौरीशंकर सिंह सरकार के अपर सचिव वित्त विभाग के 1986 में हुआ करते थे, 87 में। तो आइए हम एक पत्र देखते हैं कि प्रतिलिपि यहाँ पे बिहार सरकार शिक्षा विभाग का है, जो पत्रांक 9/3/6 यहाँ पे देख सकते हैं, 7/87, 67/87 शिक्षा 204 दिनांक 11/2/1987 का जो लेटर है, और प्रेषक हैं श्री R. जय मोहन पिल्ले, सरकार के विशेष सचिव हुआ करते थे, और प्रेषित सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी। यानी उस समय डीओ साहब का पद नहीं था, जिला शिक्षा पदाधिकारी के डीएससी हुआ करते थे, और इसलिए सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को लिखा गया है। और विषय है कि राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य, अल्पसंख्यक, मदरसा, संस्कृत एवं बुनियादी विद्यालय सहित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका एवं कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश में वृद्धि करने के संबंध में। तो ये उपार्जित अवकाश की वृद्धि करने के संबंध में भले ही ये पत्र हो,
लेकिन इस पत्र में जिक्र है कि पहले हमारे शिक्षकों की छुट्टी 71 दिनों की होती थी। यानी जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ बहुत ही मजबूत संघ हुआ करता था, जिसकी मांग पर विद्यालय कैलेंडर में जो 71 दिनों की छुट्टी थी उसको घटाया गया। और उसकी मांग इसलिए थी, क्या थी, कि चूंकि प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों को सिर्फ 3 दिन का ही अर्जित अवकाश यानी ईएल जो मिलता था, अर्निंग लीव, उससे क्या होता था कि उतने दिनों का साल में ईएल जो मिलता था उसका पैसा उनके वेतन में जुड़ जाता था, अर्जित अवकाश का, यानी क्रेडिट हो जाता था। तो इसीलिए जो 3 दिनों का जो अर्जित अवकाश था उसको प्राथमिक शिक्षक संघ ने ये डिमांड किया कि हमें भले ही हमारे जो कैलेंडर में जो 71 दिन का अवकाश है इसको कम कर दिया जाए, उसको 60 कर दिया जाए, लेकिन हमारे 11 दिन को इस 3 दिन के अर्जित अवकाश के साथ जोड़ दिया जाए और तब उनका अर्जित अवकाश 14 दिन हो गया। यानी उनका जो अर्जित अवकाश था, विभागीय आदेश संख्या 2022 10/4/1935 की बात कर रहे हैं, जिसमें 3 दिन हुआ करता था। यानी 1935 का जो एक आदेश निकला था 2022 पत्र संख्या 10/4/1935 को, उस समय उस आदेश के आलोक में सिर्फ 3 ही दिन अर्जित अवकाश था। लेकिन ये जो पत्र 1986 यानी 87 में जो निकला 11/2/87, इसके अनुसार अर्जित अवकाश उनकी अब 11 दिनों से बढ़ा करके 14 दिन कर दी गई। 2 नंबर बिंदु में यही बात लिखा गया है कि अतः इस संबंध में शासन के निर्णय अनुसार अब अर्जित अवकाश की सीमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिका एवं कर्मचारियों को, यानी कर्मचारी यानी जो भी हमारे गैर सरकारी मतलब गैर शैक्षणिक कार्य में जो हमारे कर्मचारी हैं, उनका 1 वर्ष में 3 दिन से बढ़ाकर 14 दिनों तक कर दिया गया। यानी शिक्षकेतर जो कार्य करते हैं, यानी शिक्षण कार्य से जो इतर कार्य करते हैं, तो शिक्षक हो, शिक्षिका हो या कोई भी कर्मचारी, तो इनका 14 दिन कर दिया गया। इस प्रकार अर्जितावकाश में वृद्धि होने के कारण पूर्व में स्वीकृत 71 दिनों की छुट्टी अब 60 दिनों की होगी। यानी इसी पत्र जो 1935 के पत्र के आलोक में 71 दिन छुट्टी मिलता था, जो 11/2/2087 के पत्र के आलोक में अब 60 दिन छुट्टी कर दी गई। अब वर्जितावकाश की गणना वर्ष 1987 से की जाएगी। कृपया तदनुसार ही कार्य दिवस एवं घोषित अवकाश में आवश्यक संशोधित कर ली जाए। तो ये हुआ कि ये छुट्टी आपके 60 दिनों की छुट्टी किस पत्र के आलोक में मिल रही है। पहले 71 दिनों की छुट्टी किस पत्र के आलोक में था। अब आइए जान लेते हैं कि 2 अक्टूबर जो अभी जस्ट आप सबों ने मनाया है, तो अक्टूबर में 2 अक्टूबर की छुट्टी नहीं थी, जो गांधी जयंती है। और हमारे जितने शिक्षक जो पुराने कार्यरत अभी हैं, वे अपने किसी भी मतलब आज तक के कार्यकाल में कभी भी दुर्गा पूजा में इस तरह जो उन्होंने अपने कार्य किए हैं 2024 में आज तक नहीं किया होगा उन लोगों ने, और इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं किया होगा छुट्टी को लेकर के, चाहे वो शिक्षक हो शिक्षिका हो। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दशहरा की भी छुट्टी की कटौती कर ली गई और हमारे छठ जैसे महान पर्व पर भी छुट्टी की कटौती की गई है। पहले जब छुट्टी हुआ करती थी तो दीपावली की छुट्टी के पहले, दीपावली से पहले छुट्टी होती थी और सीधे विद्यालय छठ पर्व के बाद ही विद्यालय खुलता था, जो भी कार्य दिवस होता था, यानी छठ के आपको उपरांत, छठ पर्व के उपरांत। लेकिन अभी ये जो 3 दिन की छुट्टी है 7, 8, 9, तो नहाए खाए और खरना के दिन प्लस, क्या हम सोच सकते हैं कि दीपावली के 1 दिन पहले हमारे विद्यालय में बच्चे उपस्थित होंगे? जी बिल्कुल उपस्थित नहीं होंगे। चूँकि विद्यालय में इसलिए उपस्थित नहीं होंगे क्योंकि दीपावली जो पर्व है उसको लक्ष्मी के आगमन के साथ जोड़ा जाता है, जिसके कारण हर एक घरों में सफाई कार्य चल रहे होते हैं। दीपोत्सव एक तरह से वहाँ करना है। तो सोचिए 1 दिन पहले कोई विद्यार्थी हमारे घरों, हमारे विद्यालय में उपस्थित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी शिक्षक जाएंगे, अपनी हाजिरी बनाएंगे, अपनी ड्यूटी वहाँ पे निभाएंगे। तो कृपया विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपको ये वीडियो अंत तक अच्छा लगा हो, आप चाहते हैं, आप यूपी के शिक्षक हैं, आप भी घर जाना चाहते हैं, या बिहार के हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उपभोग करना चाहते हैं, तो ये बात आप वहाँ तक पहुँचाइए हमारे विभाग तक, ताकि ये इसमें संशोधन हो सके।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सबों के कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में प्राप्त हो रहे हैं और आप सबों का उत्तर मैं संडे के दिन लेके जरूर आऊँगा, एक एक प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।